नमस्कार, इंडिया रिव्यूज में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं अभिजीत। चलिए नजर डालते हैं झारखंड राज्य से जुड़ी मुख्य खबरों की ओर। राज्य की ऐसे मुख्य खबरें जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। इंजीनियर ने कैसे बनाई 100 करोड़ की संपत्ति, दूसरे दिन भी ईडी का छापा। झारखंड में ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम के ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन भी ईडी की छापेमारी जारी है। मंगलवार को सुबह 5 बजे शुरू हुई छापेमारी में अब तक अधिकारियों को वीरेंद्र कुमार की तकरीबन 100 करोड़ रुपए की संपत्ति होने का पता चला है। इसमें चल और अचल संपत्ति शामिल है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अभी तक वीरेंद्र राम और उसके सहयोगी के ठिकानों से 30 लाख रुपए की नकदी, 1.50 करोड़ मूल्य की ज्वेलरी, कारों का काफिला और बंगलों का पता लगाया है। गौरतलब है कि इंजीनियर वीरेंद्र राम और उसके सहयोगी आलोक रंजन फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि वीरेंद्र राम के पास से एक पेन ड्राइव मिला है जिसमें ठेकेदारों से पैसे लेकर राजनेताओं तक पहुंचाए जाने की सारी जानकारी है। सूत्रों का कहना है कि वीरेंद्र राम ने नामी हस्तियों के साथ अपने संबंधों की बात भी ईडी के समझ कबूल ली है कि वीरेंद्र राम के जरिए आधा दर्जन नेताओं तक ईडी पहुंच सकती है। वे सभी नेता ईडी के रडार पर हैं, जिनका चहेता वीरेंद्र राम है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में गजराज का आतंक, जंगली हाथियों ने अब रामगढ़ में डाला डेरा, लोगों में दहशत का माहौल। गोला वन क्षेत्र में एक बार फिर से जंगली हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। मंगलवार की सुबह करीब 1.5 दर्जन हाथियों का समूह सोसोकला और कुम्हरदागा गांव में प्रवेश कर गया है। हाथियों के आबादी वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाने से ग्रामीण डरे सहमे हुए हैं। दिन भर गांव में अफरा तफरी का माहौल रहा है। वन विभाग की टीम रात भर हाथियों को भगाने और लोगों की सुरक्षा में जुटे रहे। रेंजर राकेश कुमार सिंह व वनकर्मी अनिल कुमार व मनीष शर्मा ने बताया कि गांव में घुसे हाथियों को जंगल की ओर भगाने के लिए वन विभाग की पूरी टीम लगातार प्रयास कर रही है। ग्रामीणों को हाथियों के समीप जाने से रोका जा रहा है, लेकिन ग्रामीण हाथियों के सामने जाने से बाज नहीं आ रहे हैं। क्षतिपूर्ति के लिए विभाग कार्रवाई कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोल्हान के जंगलों में मिला दुर्लभ पीला प्लास, संरक्षण की तैयारी। कोल्हान के जंगलों में अब तक लाल प्लास ही मिलते रहे हैं, लेकिन अब पीले प्लास के फूल भी नजर आने लगे हैं। वन विभाग इसके संरक्षण की तैयारी में जुट गया है। उसे नर्सरी में ले जाकर उसकी संख्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पीले प्लास को लेकर उद्यानों में अध्ययन भी जारी है। प्लास राजस्थान की महत्वपूर्ण प्रजातियों में एक है, जो मुख्यतः दक्षिण अरावली एवं दक्षिणी पूर्वी अरावली के आसपास दिखाई देती है। यह प्रजाति उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का महत्वपूर्ण अंश है। पीला प्लास कई बीमारियों को ठीक करने में कारगर होता है, लेकिन अब यह विलुप्त होता जा रहा है। कोल्हान के जंगलों में इक्का दुक्का पीले प्लास के पेड़ हैं। कई औषधीय गुण होने की वजह से यह दुर्लभ प्रजाति में शामिल है। इसका विकास धीमा होता है। यह पेड़ साल में 1 फीट तक ही बढ़ता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य में इसका गहरा ताल्लुक है। बाज नहीं आ रहे हैं नक्सली, गोइलकेरा के प्रांगण जंगल में आईईडी बम ब्लास्ट। जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के मोरागढ़ा जंगल में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोट में मंगलवार को लकड़ी चुनने गए एक युवक की मौत हो गई। युवक हरिश्चंद्र गोप, जो 23 वर्ष के थे, मेरालगढ़ा का रहने वाला था। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी आशुतोष शेखर ने कहा कि मंगलवार सुबह हरिश्चंद्र गोप जंगल लकड़ी चुनने गए थे। इसी दौरान आईईडी विस्फोट होने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही जिला पुलिस द्वारा कोबरा 203, सीआरपीएफ 60 बटालियन और झारखंड जगुआर द्वारा संयुक्त टीम को घटनास्थल पर भेज ग्रामीणों के सहयोग से शव को निकाला गया। एसपी ने कहा है कि पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा कोल्हान जंगल में लगातार नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस कारण नक्सलियों ने सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी लगा रखा है और बार बार विस्फोट होने से ग्रामीणों की मौत हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेड पर लेटा रहा पुलिस, फर्श पर कैदी का हो रहा था इलाज। कैदी मरीज बेड के नीचे फर्श पर लेटा था। उसके हाथ रस्सियों के सहारे बेड से बंधे थे। उसकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी बेड के ऊपर लेटा आराम फरमा रहा था, मोबाइल चला रहा था। यह नजारा है अपने बेदहाली के लिए बदनाम प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स का। कैदी मरीजों की सुरक्षा के लिए कोताही का यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है और विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक बेड के नीचे फर्श पर कैदी मरीज को लिटाकर इलाज करने का यह मामला रिम्स का है। सर्जरी विभाग के वार्ड नंबर 2 के गेट के ठीक सामने यह नजारा दिखा। जहां मरीज फर्श पर लेटा था, वहीं उसकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी बेड पर बैठकर फोन चला रहा था। कैदी मरीज को फर्श पर लेटाकर इलाज करना अमानवीय तो है ही, यह सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी खिलवाड़ है। यदि ऐसी स्थिति में कैदी मरीज भाग जाता तो जवाबदेही किसकी थी? इस घटना पर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने उक्त सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि रिम्स में इलाजरत एक कैदी मरीज की सुरक्षा में तैनात सिपाही मरीज का बेड हथियाकर बड़े आराम से मोबाइल पर दुनिया से कनेक्शन बनाए हुए है। वही अमानवीय तरीके से मरीज को बेड के नीचे सरका दिया गया है। जहां मरीजों को बेड हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वहां की यह तस्वीर शर्मनाक है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इटखोरी महोत्सव में गाए गए हाय रे संवरिया झारखंड पर झूमे दर्शक। सबीर कुमार ने श्रोताओं का दिल जीता। झारखंड के चतरा जिले में आयोजित राजकीय इटखोरी महोत्सव के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में बॉलीवुड और जॉलीवुड के कलाकारों ने दर्शकों का मनोरंजन किया।
बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर सबीर कुमार, नगपुरी सिंगर कस्सू राहुल, सुनील महतो, लखीराम नायक, राहुल मुखर्जी ने गीत प्रस्तुत किए। नृत्य की भी प्रस्तुति की गई। रंगारंग कार्यक्रम में बॉलीवुड से लेकर झारखंड की परंपरागत संस्कृति की झलक दिखी। सबीर कुमार को सुनने के लिए लोग ललायित थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 6 जोन में बाढ़ ट्रैफिक सिस्टम में किया जाएगा सुधार, रांची डीसी का निर्देश। 1 महीने में ट्रैफिक हो दुरुस्त। पिकअप एवं ड्रॉपिंग पॉइंट में खड़ी हो स्कूल बसें। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म में प्लान बनाकर रांची शहर के ट्रैफिक में सुधार किया जाएगा। शहर की यातायात व्यवस्था में आवश्यक सुधार के लिए अहम बैठक हुई है। इस बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार के लिए रांची शहर को 6 जोन में बांटने की बात हुई है। ट्रैफिक सिस्टम में सुधार की यह बैठक डीसी राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में हुई, जहां डीसी राहुल सिन्हा ने कई अहम निर्देश दिए। बैठक में डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लान बनाकर 1 महीने के अंदर सुधार करें। वहीं 15 वर्ष से ज्यादा अनफिट वाहनों को चिन्हित कर हटाने एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को इसे लेकर अभियान चलाने का निर्देश दिया है। वहीं उन्होंने ट्रैफिक रूल कंट्रोल करने, ई रिक्शा का जोन तय करने, 7 दिन के अंदर ठेला वेंडर हटाने एवं लालपुर से कुकर चौक तक वेजिटेबल मार्केट शिफ्ट कराने का निर्देश भी दिया। उन्होंने अतिक्रमण हटाने के दौरान वीडियोग्राफी करने का निर्देश दिया है। रांची शहर के सभी स्कूल बसों का स्टॉपेज पिकअप एवं ड्रॉपिंग पॉइंट पर हो, इसे लेकर अनुमंडल पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में ब्लड फ्लू की दस्तक, बोकारो में बढ़ रहे हैं मामले, बढ़ रहा है खतरा। प्रशासन की अपील, अभी मांसाहार से बचे। झारखंड में एक बार फिर ब्लड फ्लू ने दस्तक दे दी है। बोकारो जिला में लगभग 150 से अधिक बड़े छोटे पोल्ट्री फार्म हैं। कई जगहों से इस तरह की खबर आ रही है, लेकिन कई पोल्ट्री फार्म के मालिक यह सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि उनके यहां से मुर्गियों की मौत हो रही है। लगभग 6000 से अधिक मुर्गा व मुर्गी बिक्री के लिए रखे गए हैं। जिला प्रशासन ने अपील जारी करते हुए कहा है कि कुछ दिनों तक मुर्गा या बत्तख खाने से लोगों को बचना चाहिए। बोकारो में राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र में ब्लड फ्लू में मुर्गा मुर्गियों के मरने का सिलसिला जारी है। लगभग 2 सप्ताह से इनकी मौत हो रही है। मंगलवार को 60 से अधिक मुर्गी की मौत हो गई है। बचे हुए मुर्गों व मुर्गियों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। मृत मुर्गा व मुर्गियों को दफनाया गया है। पशुपालन विभाग इस तरह की मौत से परेशान है और जांच कर रहा है। दूसरी तरफ इसका दायरा और न बढ़ जाए, इसे लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। बोकारो जिला में लगभग 150 से अधिक छोटे बड़े पोल्ट्री फार्म हैं और यहीं से ज्यादातर मांस की बिक्री सभी जगहों पर होती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि मंत्री और सीएम के सचिव से की बातचीत, चैम्बर की सहमति से बनेगी कृषि शुल्क विधेयक की नियमावली। झारखंड में कृषि शुल्क प्रभावित किए जाने की मिल रही खबरों से व्यापार जगत के बीच असमंजसता है। इस पर चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे से पुनः वार्ता की। उन्होंने चैम्बर अध्यक्ष को पुनः आश्वस्त किया है कि बिना झारखंड चैम्बर की सहमति के विधेयक की नियमावली नहीं बनाई जाएगी। व्यापारी इन खबरों से बिल्कुल भी वंचित न हो सके। सरकार व्यापारियों के हित में हर संभव निर्णय लेने के लिए तत्पर है। विदित हो कि झारखंड में कृषि शुल्क प्रभावित करने के निर्णय के विरोध में झारखंड चैम्बर के नेतृत्व में 4 दिनों तक चले राज्यव्यापी खदान व्यापार बंद के आंदोलन को कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के सचिव के आश्वासन पर स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। चैम्बर अध्यक्ष ने कहा है कि चैम्बर पूरी तरह मजबूती के साथ अपनी बात पर अड़िग है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ठंड गई, अब गर्मी की एंट्री। पश्चिम से आ रहे गर्म हवा ने बढ़ाया तापमान। होली में 370 से पार होगा पारा। ठंड खत्म हो गया है, लेकिन होली में इस बार गर्मी तपाएगी। अप्रैल और मई में जैसे गर्मी पड़ती थी, वह गर्मी अब मार्च में पड़ने वाली है। इस बार होली में दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री पार हो सकता है, यानी चिलचिलाती गर्मी पड़ने वाली है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का असर कम हो गया है। पूरे सीजन में एक भी दिन बारिश नहीं हुई है और पूरा राज्य ड्राई रह गया है। इस वजह से तापमान बढ़ेगा। आने वाले दिनों में गर्मी से राहत की कोई भी संभावना नहीं दिख रही है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही गर्म हवाएं रांची का तापमान बढ़ा दिया है। इस वजह से इस सीजन में फरवरी का सबसे गर्म दिन 21 फरवरी रिकॉर्ड किया गया है। रांची का अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री दर्ज किया गया है। इससे पहले 2016 में फरवरी महीने का सबसे अधिकतम तापमान 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 या 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में से 2 या 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे फरवरी माह की गर्मी 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। आज का खबर यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।